गाइस जय हिंद। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आपके लिए नई नई टॉपिक्स ढूंढ के लेते आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10th की है। ठीक है, हालांकि आप 9th में हैं तब भी देख सकते हैं, 8th में तब भी देख सकते हैं, अगर आप पढ़ते ही नहीं हैं तब भी देख सकते हैं। अरे स्टैंड बटन से ही तो देखते हैं कि प्रकाश की किरण कब अभिलंब की ओर झुकती है और कब अभिलंब से दूर हटती है। मेरे बहुत सारे भाइयों को इतना बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कब ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है और कब अभिलंब के पास आती है। तो इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग एकदम धज्जियां उड़ा देंगे कॉन्सेप्ट का। तो पहले देख लेते हैं कि अभिलंब होता क्या है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक यहाँ दर्पण हो गया। क्या हो गया? तो भाई साहब यहाँ एक दर्पण ले लेते हैं। ये जो है आपका अपवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, किससे? अपवर्तन से रिलेटेड है, अपवर्तन से रिलेटेड है। अब कैसे अपवर्तन से रिलेटेड है इसको देख लेते हैं। तो इसमें जब प्रकाश की किरण आती है तो वो सीधे हेल जाती है। हेलने का मतलब समझ रहे हैं? वन साइड टू इंटर सेकेंड साइज नोन एज हेल जाना, मतलब एक साइड से दूसरी साइड अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो उसका मतलब हेल जाना, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि एक कोई किरण आई, दर्पण रखा है आपका, दर्पण से टकराई, वो सीधा इस तरफ चली गई, इस तरफ चली गई, इस तरफ चली गई। अब आपको इतना ध्यान रखना है कब अभिलंब से दूर हटेगी, कब अभिलंब से पास आएगी। तो इतने के लिए हमको इस वीडियो को देखना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं, इसमें दो मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण वह अभिलंब से दूर या पास आती रहती है। तो एक होता है आपका सघन। अब आप लोग कहेंगे कि सघन क्या होता है, और विरल। ठीक है, विरल, ये दोनों क्या है? ये दोनों भैया माध्यम है। क्या है? तो माध्यम है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपका भी तो कोई माध्यम होगा, साइकिल से जाने का माध्यम होगा, साधन होगा ना कोई, तो वही माध्यम है। वैसे इसमें भी सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। सघन से मतलब सघन। अब स को अलग कीजिए और घन को अलग कीजिए। घन का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा घना, कॉम्प्लिकेटिव, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव, घना। अब घना किस होगा? हमें ईंट ले रहे हैं, जिसमें इतने मतलब इतने पास पास कण होते हैं जिसके कारण यार टूटता नहीं है। ठीक है, और दूसरे में हम लोग गैस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? गैस ले लेते हैं। इसके कण इतने पास पास होते हैं कि ससुरा पता ही नहीं चलता कब टूटा। समझे कि नहीं? तो आप समझ सकते हैं कि सघन मतलब होता है घन, मतलब सबसे ज्यादा जिसमें क्या होता है आकर्षण होता है, उसको सघन कहते हैं। और विरल मतलब होता है दूर दूर फैलाव। ठीक है, इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम ऊपर ले लेते हैं आपका, क्या ले लेते हैं? तो वायु ले लेते हैं या फिर निर्वात ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वायु ले लेते हैं। चलिए वायु ले लेते हैं, वायु। वायु ऊपर ले लेते हैं और नीचे हम लोग ले लेते हैं जल। इसमें बताइए कौन जो है सघन है, कौन विरल है? वायु और जल दोनों में अगर हम डिफरेंट देखें तो कौन सघन है, कौन विरल है? तो आप कहेंगे कि वायु जो है गैस है और जल जो है लिक्विड है। लिक्विड जो है वो गैस की अपेक्षा कम घनत्व, सॉरी ज्यादा घनत्व वाला होता है। अब जो ज्यादा घनत्व वाला रहेगा वो सघन रहेगा और कम घनत्व वाला आपका विरल रहेगा, विरल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ जो वायु है ये विरल है और जल आपका सघन है। तो हम यहाँ से देखते हैं ये आपका जो है अभिलंब है। ठीक है, क्या है? अभिलंब है। ये जो आपकी रेखा खींची गई है। अब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आई, अब बताइए यहाँ अपवर्तन होगा या फिर परावर्तन? एक सेकंड गाइस, लाइट कट गई है।
तो लाइट कट गई थी, अब हम थोड़ा सा जला उला दिए हैं लाइट वेट। तो देखते हैं कि ये वायु आपका क्या है, सघन माध्यम है, सॉरी सघन नहीं विरल है, और ये क्या है, सघन माध्यम है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि कौन सघन है और कौन विरल है। ठीक है, अगर ये आप लोग याद रख लिए कि कौन सघन है कौन विरल है, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई और वह परावर्तन ना होकर, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्टिव ना होकर, मतलब परावर्तित ना होकर, वो सीधा यहाँ से हेल जाएगी। क्या हो जाएगी, तो भाई साहब हेल जाएगी। अब जब हेल जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए जल्दी से। उसको कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं, अपवर्तन। यहाँ आपका क्या है, यहाँ जल है। ठीक है, क्या है, जल है। अब ये तो आपका हो गया अभिलंब, और ये क्या है, आपकी प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण इतना आपको याद रखना है कि जब विरल से सघन में कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के करीब आती है। अब इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव है, आपको याद रखना। तो अभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बता दे रहा हूं। देखिए ये क्या हुई है, अभिलंब से सट रही है कि नहीं, सट रही है कि नहीं, नियर इज नोन एज सटल। यहाँ क्या हो रहा है, सटल, मतलब सट रही है। सट रही है कि नहीं, सट रही है कि नहीं, इतना आप बताइए। तो भैया देखने से पता चला है, अगर इस तरफ जाएगी तो अभिलंब से दूर होगी, और इस तरफ आ रही है तो अभिलंब से सटेगी, और जब सटी तो सघन, सघन, ये आपको याद होना चाहिए। स फॉर सटल, स फॉर सघन। अब स से सटल, स फॉर सघन, मतलब सघन अगर माध्यम है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से सटती है, फिर अभिलंब के करीब आती है। अब जब सटल है यहाँ, तो कौन सा माध्यम है, तो सघन माध्यम है। स से सटल, स से सघन। अगर हम देख लेते हैं, यहाँ जो नीचे है ये हो जाएगा आपका विरल माध्यम, और ऊपर क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, सघन, सघन माध्यम। तो क्या होगा, वायु जल को आप उल्टा कर दीजिए ना भाई साहब, उल्टा कर दीजिए। इतना तो आप लोग समझ सकते हैं यार, इतना समझ सकते हैं। अब क्या होगा, ऊपर जल हो गया, नीचे वायु हो गया, सघन हो गया जल आपका, और नीचे क्या हो गया, विरल हो गया। अब जब विरल हो गया तो ये जो है ये कहेगी, आएगी, कहेगी किधर जाए किधर जाए, इस ससुरा अभिलंब है, दूर ससुरा अभिलंब, तो ये इधर चली जाएगी। ले, अभिलंब से कितना दूरी पे चली गई, चली गई कि नहीं। अब जब क्या हो गया, नीचे आपका विरल है तो विरल है तो दूर हटेगी, सघन है तो पास आएगी, सघन है तो सटेगी, विरल है तो हटेगी, सघन है तो सटेगी। स से सघन, सा से सटेगी, वी से विरल, और हा से हटेगी। यार समझ सकते हैं, समझ सकते हैं आप। सा से सटल, सा से सघन, सा से सघन, सा से सटल। आपको सा सिर्फ याद रखना है, सा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, समझे कि। आई होप कि आपको प्रकाश की किरण का झुकाव समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।